हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैथ क्वेश्चंस का दूसरा दिन है, जो कि आपका 5 दिनों का सीरीज चल रहा है 10-10 क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन आपका है पहला क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ग्रुप डी में आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनटीपीसी से भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एनटीपीसी में क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। ठीक है, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, इतने टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं इसमें कि आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, बस प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है कि एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतने 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 हैं का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल है कि एक त्रिभुज होगा ऐसे करके। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या है, आपका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा कलर ले लें? रेड ले लेते हैं। तो ये त्रिभुज होगा, मान लीजिए कि ए बी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है, तो इस ए बी सी में क्या करना है आपको कि ये 3 ठो आपको दे दिया है। मान लीजिए कि ये दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये सी दे दिया है। ठीक है, तो आपका इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? आप इस तरह करके निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x2 है, ये y2 कोऑर्डिनेट है, और ये x3 है और ये y3 है। ऐसे ये होता है इस फॉर्म में। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अब फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको बता देते हैं, उस पर बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, लिख लीजिएगा। x2 जगह कम पड़ जाएगा, y3 माइनस y1, फिर होता है प्लस यहाँ पे, और फिर होता है यहाँ x3 y1 माइनस y2। आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला पे आपको बिठा देना है। x1 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1, y2 के जगह पे क्या आ जाएगा? -3, y3 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1, फिर इसी तरह x2 के जगह पे क्या आ जाएगा? -4, y3 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह आपको पूरा बैठा देना है और कैलकुलेट कर लेना है। इसको याद कैसे रखेंगे? देखें, इसे याद कर सकते हैं आप 23, 31, 12। वाई के लिए आप याद कर लीजिए मन में कि जब भी ट्रायंगल का फार्मूला क्षेत्रफल निकालना होगा त्रिभुज का, तो हम जब फार्मूला लिखेंगे तो वाई के लिए माइनस में बीच में लिखेंगे, और 23, 31, 12, 23, 31, मतलब ये 12। ऐसे थोड़ा निमोनिक्स कोड अपने दिमाग में डाल सकते हैं ताकि आप, और x1, x2 और x3 तो यहाँ है ही, आप 23, 31, 12 याद कर लेंगे और ये फार्मूला पर बैठा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 10, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर नहीं आता है ये बस, तो आप कैलकुलेशन ही बचा ना। अगर आपसे नहीं आता है तो कमेंट करेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या है, इस टाइप का क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस रहता है हर एक सेट में। क्वेश्चंस है कि 2/3, 8/9, इतना इतना में मासा क्या होगा? मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी HCF। क्या पूछ रहा है? HCF। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो आपको पूछेगा उसके भिन्न का पार्ट, इसे भिन्न में है, ये मतलब बटे में है, तो जो ऊपर वाला होगा अंश का पार्ट, उसका आप ले लेंगे। जो पूछेगा HCF पूछेगा तो उसका ऊपर वाला का HCF ले लेंगे, नीचे वाला का LCM। अगर आपसे LCM पूछेगा तो ऊपर वाला का LCM ले लेंगे और नीचे वाला का HCF। तो यहाँ HCF पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, HCF निकालेंगे किसका? इसमें से 2 का, 8 का, 10 का, 32 का। ठीक है, और एलसीएम किसका निकालेंगे? नीचे में जो नीचे है 3 का, 9 का, 27 का और 81 का। ठीक है, अब देखें 2, 8, 10, 32 का मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ होता है 2, और नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 81। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2/81, ऑप्शन बी। जो आपसे पूछेगा इस टाइप का भिन्न वाला क्वेश्चंस में, उसका आप ऊपर लिखा, मान लीजिए कि इसी में पूछ देता कि आप इसका लासा निकालें। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम निकालें, सेम क्वेश्चंस। तो क्या करते, ये
यहाँ जहाँ HCF निकाले हैं इसका हम क्या निकालते LCM, और जहाँ LCM निकाले उसका निकालते HCF। कहने का मतलब जो आपसे पूछा जाएगा वो ऊपर निकालेंगे, और जो LCM HCF में से नहीं पूछा जाएगा वो नीचे निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हों। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि अधिक संख्या इतना है तो विभाज्य है तो x का मान निकालें। तो 11 से कोई भी संख्या विभाज्य हो ना, तो उसके लिए क्या है, 11 से कोई भी संख्या अगर विभाज्य हो तो उसके लिए क्या करते हैं, देखें। उसके लिए करते हैं कि मान लीजिए कि ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका x + 4 + 1 और ये 4 + 6, मतलब जो ऑड जगह और इवन जगह का होगा सम वो इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, x + 4 + 1 = 4 + 6। अब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब करके देख लीजिएगा। अल्टरनेट प्लेस को जोड़िएगा, बराबर हो जाता है। जैसे कि x एक स्थान छोड़ के जोड़े, x + 4 + 1, यहाँ 4 + 6 है, तो जोड़ के देख लिए आपका क्या हो जाएगा, ये 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चंस का थोड़ा सा लंबा बनेगा ये क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे वो आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चंस को बना के आप हमें कमेंट करेंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्या करना है। यहाँ पे है 10% का वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे वृद्धि होती है, तो अर्धवार्षिक तौर पे अगर वृद्धि होगी तो क्या, जब ऐसे क्वेश्चंस में होता है तो ये जो वर्ष है 2 ईयर, ये हो जाता है 2 गुना हो जाता है, 4 ईयर हो जाएगा। और ये जो जहाँ आपका ये 10 वर्ष का वार्षिक ब्याज है ये 5 वर्ष हो जाता है। तो आपके पास क्या क्वेश्चंस है कि समय है आपके पास, क्योंकि ये अर्धवार्षिक गणना हो रहा है, आपके पास समय क्या है, आपके पास समय है 4 साल, और ये क्या है आपका 5 वर्ष है आपका पास रेट, और आपका ये दिया हुआ है धनराशि। तो आप इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताएंगे कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका ट्रिक मेथड से बता देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक मेथड्स इसका क्या है, देखिए इसका ट्रिक मेथड्स क्या है कि अगर यहाँ आपका समय 4 साल हो गया था और आपका ये रेट 5 हो गया था, क्योंकि यहाँ अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है इसलिए, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका सबसे पहले 2 इयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकालेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 5 + 5 इंटू, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5 × 5/100, ये जो आएगा 10.25, ये आपका आ गया 2 साल का रेट। फिर इसका हम निकालेंगे आगे 2 साल का, इसी से निकालेंगे अगले 2 साल का रेट, तो आपका निकल जाएगा आने वाला का फार्मूला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप बना के हमें कमेंट करेंगे। अगर आपसे नहीं होता है इस क्वेश्चंस का हल तो हम आपको ट्रिक से शॉर्ट मेथड में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से ए बी और सी टैंक से जुड़े 3 वाल्व है, मतलब 3 वाल्व है एबीसीएम, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर टैंक को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो ए अकेला टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या करना है, क्वेश्चंस को बस कुछ नहीं करना है, सिंपल लिख लेना है कि ए और बी कितने समय भर सकता है। देखिए ए और बी भर सकते हैं 6 आवर में, बी और सी 10 आवर में, और ए और सी कितने आवर में दिया हुआ है 15/2 आवर्स में। तो इसका हम लेंगे एलसीएम आएगा 30। उसके बाद इसका निकाल लेंगे इफ़िशियंसी क्षमता। टोटल काम हमारा 30 है और ये ए और बी 6 घंटे में करता है, तो किस इफ़िशियंसी से करता होगा 5, इसको 6 से 30 में डिवाइड कर देंगे। बी और सी 10 घंटा लेता है, 30 काम है, तो किस इफ़िशियंसी से करता होगा 3, इसका भाग दे देंगे। अब 15/2 है, 30 काम है, तो किस इफ़िशियंसी से ए और सी करता होगा 4, क्या हो जाएगा 4।
1 मिनट, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत कर रहा है। 4 हो गया। अब आपको एफिशिएंसी पता हो गया। अब पूछ रहा है कि अब क्या करना है, ए बी बी सी तीनों को जोड़िएगा आप। तो अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये डबल टाइम है, ये 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा ये 2ABC। और यहाँ देखें 5 और 3 8 और 4 12, टोटल 12। तो ए बी सी का एफिशिएंसी, टोटल तीनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए बी और सी का एफिशिएंसी इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6। ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी 6 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। तो ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी 6 है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए अकेला। ठीक है, ए अकेला क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हैं आप, ये अकेला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बी और सी कितने समय ले रहा है यहाँ पे, 3। तो बी और सी के जगह पर अगर 3 आ जाता है तो ए का बच गया 3। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 6। और यहाँ क्वेश्चन, यहाँ देखिए बी और सी मिल के ले रहा है 3 घंटे, 3 घंटे ले रहा है। तो ए कितना लेगा, 3 घंटा लेगा। यहाँ बिठा दिए चुपचाप, मतलब ए बी सी 6 आ गया तो बी सी 3 ले रहा है, तो बी सी की जगह 3 बिठा दिए, ए निकल गया 3। टोटल काम हमारे पास 30 है और ए काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, तो कितना समय लेगा ये, तो कितना समय लेगा ये 10 आवर लेगा। क्या 30 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, जगह कम था, ए का एफिशिएंसी 3 आ गया था वहाँ से कैलकुलेशन से, टोटल काम 30 था तो 3 से डिवाइड कर दिए, ये 10 आवर हो गया। आप ही सोचिए ना कि आपको बोले कि आपको 30 काम करना है, समझ लीजिए 30 रोटी आपको खाना है, ठीक है, और आप क्या करते हैं कि 1 घंटे में 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आप कितने समय में खाएंगे 30 रोटी, तो 10 आवर्स लगेगा आपको। यही यहाँ पे क्वेश्चन है। आप इतना जान लीजिए कि जितना जल्दी आप कोई काम करिएगा उतना आपका ज़्यादा इफ़िशियंसी होगा और उतना कम समय लगेगा। मान लीजिए कि आपको कोई घर को पेंट करना है, आप 1 दिन में पूरा दीवार पेंट कर देते हैं एक साइड का, तो आपको 4 दिन में पूरा दीवार कंप्लीट हो जाएगा चारों साइड। अगर आप 1 दिन में आधा दीवार पेंट करते हैं तो आपको 8 दिन लगेगा। कहने का मतलब क्या है, आप जितना काम करते हैं वो आपका इफ़िशियंसी है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो है वो 3 दिन में 3 घंटे काम करता है, तो आपका ये इसका इफ़िशियंसी 3 है और टोटल काम 30 है, तो ये क्या करेगा, 10 आवर लेगा ही लेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चंस बनाना है टाइम एंड वर्क और ये पाइप सिस्टम वाला क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस है कि यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और इतना है, मतलब कि यहाँ पे पिता जो है, सॉरी फादर जो है आपका, और ये जो सन है इसका दिया हुआ है, फादर का 48 वर्ष है, वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु, और सन का जो बेटा का 28 पॉइंट इतना वर्ष है। तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, मतलब पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी आयु का क्या था। तो बाप तो बड़ा ही होगा बेटा जब पैदा होगा, तो अब जब बेटा बड़ा हो गया 28 साल का हो गया, तब उस समय जब इसका बेटा पैदा ही हुआ था उस समय उसका बाप का कुछ उम्र होगा। वही बोल रहा है कि बेटा तुम जब पैदा हुए थे उसके तुलना में मेरा उम्र क्या था। तो देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस में करना क्या है कि उस समय पिता का उम्र क्या होगा। मान लीजिए कि मेरा कोई बच्चा है और मेरा अभी उम्र है कितना 30 वर्ष, ठीक है, और मेरा 10 साल का बच्चा है, तो जिस समय वो बच्चा हुआ होगा मेरा उम्र 20 साल होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। इस 48 में से हम इसको 28.8 को, थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 28.8 को घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 19.12, यानी कि 19.2 के समय पे वो जो उसका पापा है वो फादर बन गए थे। क्या थे, 19.2 के समय पे उनके मतलब ये बच्चा हुआ था जिसका एज जिस समय इसका एज 19.2 वर्ष था। अब 28.8 है तो इसी का उसका कितना था, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, ये 19.2 बटे 28.8, ठीक है, इसको एक दशमलव हटा देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2/3, ठीक है, तो क्या था ये 2/3 था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। बस इजी क्वेश्चंस था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, यदि x + y इतना है और एक्स वाई इतना है तो x के पावर क्यूब लिखा हुआ है ये, और y के पावर क्यूब लिखा हुआ है, का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अगर हम x के जगह पे 1 रख देते हैं, y के जगह पे 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सेटिस्फाई हो जाता है 3, और x 1 × 2 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाता है। यानी x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1³ और ये 2³, ये कितना आ जा रहा है? -7। ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम x के जगह पे 2 रखते हैं और y के जगह पे 1 रखते हैं तो देखिए, और ये 2 और ये 1 आ जाता है ये। अब यहाँ रखते हैं 2 के पावर क्यूब और 1 के पावर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 7। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बी। ठीक है, तो आपको इसलिए ऐसा बता दिए ना कि आप शुरू में बोलते कि ऐसे रख रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। आपका जिस ऑप्शन से मैच कर रहा है आप उसको करते। ठीक है, अगर यहाँ 7 -7 अगर ऑप्शन रहता वो भी सही हो जाता, दोनों सही हो जाता। नहीं, 7 है तो ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चंस है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसमें भुजाएं 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है को 20 पैसे प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से कितने समतल करने में लगेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उसको क्या करिए, उसमें भागा दे दीजिए 20 से, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। करना ही कुछ नहीं है, 20 से उसको भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आपको बता देते हैं फार्मूला। ये त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये 78 है, ये 72 है और ये 30 है। आपको हीरोज का फार्मूला पता होगा, S बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो ये 78, ये 72, ये अर्ध परिमाप निकालते हैं और ये बटे 2। यहाँ से आपका आ जाएगा ये 90। ठीक है, अब क्या होता है हीरोज के फार्मूला में, इतना कर लिए। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको हटाना पड़ रहा है। अब हीरोज के फार्मूला में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए S × S - A, S - B × S - C। अभी S का वैल्यू आप कितना निकाले थे? 90, और ये √ होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हीरोज के फार्मूला से। ठीक है, तो अभी आप कितना निकाले थे? 90। यहाँ 90 बैठा देंगे और ये A के जगह पे आपको जो मन करे, ये मान लीजिए इसको, B इसको और C इसको, जो त्रिभुज का भुजाएं हैं यहाँ पे ABC, आप यहाँ बैठा देंगे। कितना? 72, फिर 90 - B कितना है? 78, और 90 - C कितना है आपका? C कितना है? 78, तो C बैठा दिए ना। B यहाँ 30 है और यहाँ 78 है। कोई मतलब नहीं है किसमें, किसी को बैठा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर कितना आएगा? 1080। ठीक है, अब इस 1080 को हम क्या, आंसर क्या दिया हुआ है? रुपये में। तो इस रुपये को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 20 पैसे में कितना रुपया होता है? सबसे पहले 20 पैसे को 100 पैसे को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचे, मतलब अगर हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा रुपया में 1/5 रुपया। हम आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप कोई भी रुपया को कन्वर्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को आप कन्वर्ट करते हैं रुपया में, 20 पैसा आपके पास है, कितना रुपया है? तो आपका 1 रुपया का 5वां भाग है, यानी 1/5 है आपका पास। तो आप 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होता है? 5 दूना 10, और ये कितना हो जाएगा इधर? 5 रकम 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 30, 5 216। आपका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। समझ रहे हैं ना? आई होप क्या कर रहे थे हम, हीरोज के फार्मूला से मेरा क्या आ गया? 1080 आ गया। अब पूछ रहा है कि 20 पैसे, ये एरिया आ गया, 20 पैसे प्रति वर्ग किलोमीटर हो रहा है। ये मेरा एरिया आ गया था ये। ठीक है, ये हमारा एरिया आ गया था मीटर स्क्वायर। अब 20 पैसे हो रहा है तो हम 20 को गुना कर दिए, चलिए पैसा में, लेकिन यहाँ आंसर है क्या? रुपया में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे रुपया में? इसको 100 पैसा से भागा दे देंगे तो रुपया में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/5। यही तो किए थे, इसको आ गया 216। ठीक है, तो आप इतना कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन से कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो, मतलब कि साधारण ब्याज आपको दिया हुआ 120 रुपया, क्या लिखा हुआ साधारण ब्याज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो एस आई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पी गुने आर गुने टी बटे 100, ठीक है। इस 100 को क्या करेंगे आप, एस आई गुने पी गुने आर गुने टी बटे 100, इसमें क्या करना है आपको, 120 दे दिया है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेन आज पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है। 120 दे दिया है, पी आपको निकालना है, आर कितना दिया है रेट 6%, टी कितना दिया हुआ है 10 वर्ष और बटे 100। अब बताइए इसमें हम ही कैलकुलेट करें या आप करिएगा, अगर आप करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर से आपका ये कट जाएगा 6 से, 6 दूना 12 20 और नीचे 10 है इधर, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से 20 देंगे 200, 20 पी कितना आ गया 200, बस हो गया आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा एलसीएम जैसे आप निकालते थे बचपन में वैसे ही निकालेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेंदी है, बट करना तो पड़ेगा भाई, 1 नंबर का बात है, समझ गए ना। अब इसका आप एलसीएम निकालिएगा, क्या आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। और वो जो CI/SI का आपको जो CI का था क्वेश्चंस 4 वर्ष वाला अर्धवार्षिक वाला, प्लीज़ आप करिएगा, वो हर जगह पूछा जाता है। अगर आपसे नहीं होता है वो, आप फार्मूला से करते हैं कि क्या करते हैं आप हमें बताएं। अगर आपसे नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में उस क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो ट्रिक पे ज़्यादा अच्छा से बनेगा। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।